जय जगन्नाथ। श्वेतमूर्ति श्वेतवास श्वेताश्ववाहनम आजानु लंबित भुज अस्ति चर्म सुशोभनम अस्ति चर्म सुशोभनम शंख चक्रधरं देवं हलमुसलधारिणं पूर्ण अवयवं भद्रा सुदर्शन सुदर्शनम सुदर्शन सुदर्शनम भविष्यत पुराण भवेत् भवनाशन कारणम वंदे श्री कल्की रूपाय देहि पादे शरणम देहि पादे शरणम। देवी ब्रह्माग्नि जाता महिषतनुहता शूललांगूढ़हस्ता गणपति फणि सम्राट जोनिलिंगेन्दुचूड़ा रचयत विरजा में मंगले मंगलानामा मंगले मंगलानामा। वंदे भगवती देवी श्रीरामश्च जगद्गुरुः पादपद्मे त्वं श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय श्री जगन्नाथ स्वामी। भारत की और जो सत्संग में हमारा भक्त लोग जो मनुष्य जो जन हमारे साथ है आज सत्संग में, सभी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मनुष्य जीवन कई चरणों में ये जीवन का अंत होता है, पर ये जीवन को देने वाला सही प्रभु है। जहाँ से हम आए हैं वही जगह को हमको लौटाना है। कहीं रास्ता भटक जाए तो हमारा के लिए मुश्किल होगा। धर्म संस्थापना की समय चल रहा है। भारत और विश्व में देवी माताओं को भगवान कल्की ने धर्म संस्थापना काम को आगे लेने के लिए अधिकार दे चुके हैं। सारे जो भक्त लोग ये जो द्वंद्व, ये जो समस्या, आज जो बीमारी, जो महामारी आया है, ये भक्त लोगों का भी परीक्षा करेगा। भक्त लोगों का कितना दृढ़ता है, कितना विश्वास है, यही परीक्षा करेंगे देवी माताओं ने। और आप लोगों को मेरा यही अनुरोध है, प्रभु का शरण में रहिए। जैसे कि पूर्ण विश्वास ध्रुव, प्रहलाद, द्रौपदी, नारद, पंच पांडव जैसा प्रभु का साथ विश्वास था, उसी विश्वास में भगवान का नाम निरंतर भजन करो। क्योंकि इस संसार में भगवान से सिवा और कोई बड़ा नहीं है। भक्त लोगों को बीमारी आ सकता है, मालिका में ये लिखा है। देवियों का जो परीक्षा होगा वो भक्त लोगों के ऊपर भी परीक्षा करेंगे। भक्त लोगों को भी बीमारी होगा, पर माधव नाम भजन करना और प्रभु का शरण में रहना और अपना जो किया हुआ पूर्व कर्म को भगवान के पास क्षमा मांग के, कौन मनुष्य क्या कर्म किया, पाप किया या धर्म किया, क्या नीति अनीति किया, अनिष्ट किया, वो खुद उसको ही मालूम है। तो मेरा ये आप लोगों के लिए ये पवित्र वाणी है। आज तक जो जो पाप हमने किया है, जो भक्त लोगों ने किए हैं, उसका प्रायश्चित करें। बिना प्रायश्चित से हमको ये कलियुग से सत्ययुग जाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे प्रायश्चित किया जाएगा? भगवान के सामने अंतर में, हृदय में
जो सारे भक्त लोग हैं, जो हमारा शाकाहारी भक्त लोगों के लिए मैं ये बात करता हूँ, जो शाकाहारी नहीं है उनके लिए वही काम नहीं देगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जो शाकाहारी है उनके लिए काम देगा, पहला बात। दूसरा, जो प्रभु का शरण में है, जो प्रभु का शरण में नहीं है उनके लिए कोई मायना नहीं रखेगा, क्योंकि सिर्फ जो प्रभु का शरण में, कल की भगवान का शरण में है, उन लोगों के लिए ये वाणी, ये जो पवित्रता काम पे आएगा। तो सारे भक्त लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ, जो जो पाप ने आप जो जिंदगी में किया है, प्रभु की सामने अंतर में प्रभु को मनन करके, स्मरण करके, प्रभु को सामने खड़ा होके सारे पाप का, गुनाहों का प्रभु को बताओ और बोलो, प्रभु मेरे ज़िंदगी में जो जो कर्म मैं किया हूँ, ये कर्म से जो पाप हुआ है, तो आपकी शरण में आता हूँ। धर्म संस्थापना चल रहा है और आपका नाम भजन कर रहा हूँ। आइंदा जीवन में कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा, ऐसा बुरा कर्म कभी नहीं करूँगा। ऐसे भगवान के शरण में जाओ, क्योंकि समय बहुत दुर्विषह समय चल रहा है सारा विश्व में। धर्म संस्थापना की पहला चरण, दूसरा चरण, ये 2030 तक धर्म संस्थापना का काम चलेगा। 2030 से पहले ऐसे कई बीमारी मनुष्य समाज को आएगा और ये जो बीमारी को हमको झेलना पड़ेगा, पर हमारा पास सबसे बड़ा महौषधि, सबसे बड़ा अस्त्र और सबसे बड़ा उसका निराकरण है भगवान कल्कि देव। और प्रभु का शरण में हम रह के, फिर एक बार बताता हूँ, देखिए कर्म में कहीं कोई गलती नहीं मत करना। और ये जो किसी को जो बीमारी है, जो दुख है, जो समस्या आता है, ये हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध को दूर करने के लिए भगवान का शरण और अपना इस जन्म में अच्छा कर्म करने से हमको इसमें मुक्ति मिल सकता है। तो सारा भारत की और विश्व की जो जो भक्त हैं हमारे साथ सत्संग में हैं, ये जो कोरोना है, ये बीमारी है, और ये जो बीमारी है ये मनुष्यकृत कर्म है। मनुष्य लोग जो अपने मनमानी से वेद मार्ग को उल्लंघन किया, भगवत मार्ग को उल्लंघन किया, दया, धर्म, माता पिता, सांसारिक कर्म और सबसे बड़ा जो वैदिक तंत्र है, जो वेद का धारा है, जो भगवान सनातन की धारा है, उस धारा को मनुष्य समाज ने उल्लंघन किया। जब ऐसा होता है तो प्रभु धरती पर आके धर्म संस्थापना करते हैं। धर्म संस्थापना चल रहा है और ये महापुरुष अच्युतानंद की भविष्य मालिका के अनुसार ये जो महामारी है, ये सारा विश्व में 7 बार ये जो शब्द होगा, जो इसको महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, मला मला डाक 7 थर हेब, थोके जीवे रेणु होई, ज्ञानी जन माने घाबरा होइबे, अज्ञानी जानिबे कहीं। यानी मला मला शब्द 7 थर हो, यानी मला मला, कहीं कोई मर गया का जो आवाज़ आ रहा है, गूंज रहा है विश्व में, गांव में, गली में, शहर में, बाजार में, महानगर निगम, राजधानी से शुरू करके विश्व से कोने कोने में जो शब्द आज गूंज रहे हैं, ये 7 बार पृथ्वी को विचलित करेगा और उसमें कई लोगों का जान जाएगा। पर जो लोग धर्म में रहेंगे, जो लोग धर्म का आचरण करेंगे, जो प्रभु का शरण में रहेंगे, उन लोग ये समस्या से निपट जाएंगे। क्योंकि जब
दुनिया में सबसे बड़ा मुसीबत आता है, भगवान का सिवा और रक्षा करने वाला वो दुनिया में कोई नहीं है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हैं, ये 7 बार आएगा और 7 बार तक हमको उसको झेलना पड़ेगा। भय करने की कोई बात नहीं है, हमारी पास उसका निदान है। निदान प्रभु का शरण।